हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ग्रुप 5 की वैकेंसी आ चुकी है और आपके लिए मैं जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन लेके आई हूँ। प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है और ग्रुप 5 में 5 क्वेश्चन ही पूछा जाता है जनरल नॉलेज का। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ और इनके इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। वेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया था? ठीक है, यहाँ पर पूछा गया है वेदरा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच कब लड़ा गया था। ऑप्शन ए दिया है 1559, ऑप्शन बी दिया है 1659, ऑप्शन सी है 1859, ऑप्शन डी है 1759। इनमें से हो जाएगा 1759। ठीक है, 1759 को हुआ था वेदरा का युद्ध। किन के बीच हुआ था? ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में। इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो वह देख लेते हैं और भी महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में। यहाँ पर देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। और यहाँ पर देखते हैं हम तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 को हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय मिला था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जीते थे। और नेक्स्ट देखते हैं हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो 1576 को हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। किसके बीच में? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर को विजय मिली थी। ठीक है, और यहाँ पर हम देखते हैं चौसा का युद्ध। यह हुआ था 1539 को। ठीक है, कब हुआ था? 1539 को शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। ठीक है, किसने हराया था? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था चौसा के युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं प्लासी का युद्ध। यह कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1764 को हुआ था प्लासी का युद्ध। किन के बीच हुआ था? तो यह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और एक तरफ थे मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय, ये सब एक साथ थे। ठीक है, इन सब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कब हुआ था प्लासी का युद्ध। तो यह हुआ था 1764 में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, तो इन्हें अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ये बार बार पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं रेपो दर तय करने की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी महान्यायवादी, ऑप्शन सी आरबीआई के गवर्नर, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री के सलाहकार। ठीक है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो यह है आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, रेपो दर तय करने की बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह कौन है? आरबीआई के गवर्नर। कौन है? आरबीआई के गवर्नर। तो यहाँ पर हम देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रेंड्स, रेपो दर किसे कहा जाता है? तो रेपो दर वह ब्याज दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को पैसा उधार देता है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं 7 जून 2024 को आरबीआई ने रेपो दर को कितना रखा था? 6.50%। ठीक है, कितना रखा था? 6.50% रखने का ऐलान किया था 7 जून 2024 को। और यहाँ पर देखते हैं आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वह है संजय मल्होत्रा। और यह कितने नंबर के हैं? तो 26वें नंबर के गवर्नर बने हैं। कौन? संजय मल्होत्रा। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, कब की गई थी? 1935 को, 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो वह थे सर ओसबोर्न स्मिथ। ठीक है, और यह 1935 से 37 तक आरबीआई के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 27 नवंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई थी? ठीक है, यह 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, ग्रुप 5 में, इसीलिए मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं 64वां, ऑप्शन बी है 74वां, ऑप्शन सी है 54वां, ऑप्शन डी है 94वां। तो इनमें से क्या हो जाएगा? तो इनमें से हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 74वां। ठीक है,
कितना 74वां मनाया गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर ने 27 नवंबर 2022 को अपने स्थापना दिवस। तो यहाँ पर हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। एनसीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, किसका? एनसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो वह है नई दिल्ली। और एनसीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 15 जुलाई 1948 को की गई थी। और सामाजिक कार्य क्या है इनके? तो रक्तदान, प्रौढ़ शिक्षा और आपदा राहत में कार्य। ठीक है, रक्तदान है, प्रौढ़ शिक्षा है और आपदा राहत में कार्य करते हैं ये। और प्रशिक्षण कितने स्तर पर मिलता है? तो 3 स्तर पर इनकी प्रशिक्षण होती है। और फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखते हैं कि एनसीसी की शुरुआत किसने की थी? तो एनसीसी की शुरुआत की थी पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने। किसने की थी? पंडित हृदयनाथ कुंजरू ने की थी। एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। ठीक है, एनसीसी दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो यह थे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास चेतन भगत द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ऑप्शन बी है द वेल्थ ऑफ नेशन, ऑप्शन सी है द इनविजिबल हैंड, ऑप्शन डी है थ्योरीज ऑफ सरप्लस वैल्यू। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से है द 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। यह है चेतन भगत का उपन्यास। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ उपन्यास और देख लेते हैं, कुछ बुक्स और उनके ऑथर। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है बुक्स और ऑथर के नेम। तो यहाँ पर हम देखते हैं डिवाइन लाइफ। ठीक है, डिवाइन लाइफ किसकी पुस्तक है? तो स्वामी शिवानंद की। हंग्री स्टोन्स, यह किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कादम्बरी किसकी है? तो बाणभट्ट की है। और रिफ्लेक्शंस किसकी है? तो श्री नारायण बघेल की। हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी ने। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु की। वेल्थ ऑफ नेशंस, यह एडम स्मिथ ने लिखा था। क्रिकेट माय स्टाइल, यह किसकी है? तो कपिल देव की। द रूल ऑफ माय लाइफ, ठीक है, यह किसने लिखा था? मिल्खा सिंह। ये सारे बुक्स और ऑथर आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉफ़ी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी उपयुक्त है? ऑप्शन ए गर्म और आर्द्र जलवायु और इसमें बालुई मिट्टी, और ऑप्शन बी है आर्द्र जलवायु चिकनी मिट्टी, ऑप्शन सी है ठंडी जलवायु रेत भरी मिट्टी, या फिर ऑप्शन डी है कोई भी जलवायु और काली मिट्टी। तो कॉफ़ी के लिए किस प्रकार की जलवायु और मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है? तो इसमें से देखते हैं हम गर्म और आर्द्र जलवायु और इसमें बालुई मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं तो इन्हें हम देख लेते हैं। लहसुन की खेती के लिए, ठीक है, लहसुन की खेती के लिए कौन सी मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है? तो दोमट मिट्टी की। और जलवायु ठंडी और नम जलवायु की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं चावल की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पर चावल की खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं जूट जिसे पटसन कहा जाता है, इसमें जलोढ़ मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जलोढ़ दोमट मिट्टी की। गेहूं की खेती के लिए शुष्क चिकनी बालुई मिट्टी की। चने की खेती के लिए बालुई मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, और चाय की खेती के लिए शुष्क तथा भुरभुरा चिकनी मिट्टी। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थे टोटल 5 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन आंसर लेके। तब तक के लिए धन्यवाद।